ग्रामर सीखते हो, पढ़ते हो, तैयार करते हो, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जब पूछे जाते हैं, फिर भी आपसे गलत हो जाते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आप कई बार सेंटेंस का मीनिंग करने की कोशिश करते हो। और कभी भी ध्यान देना, खुद से पूछना, मीनिंग करने की जरूरत आपको तब पड़ती है जब आपका कॉन्सेप्ट वीक होता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होता है ना, तो आपको कभी भी मीनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मीनिंग ही आप वहां करते हो जहां पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपको मीनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अभी तक जो मैंने आपको डिस्कस किया आपके साथ में, वो जो भी चीजें डिस्कस की है वो मैं एक बार बता देता हूँ। इनमें से किसी भी चीज में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो लेट मी नो सो दैट आई कैन इम्प्रूव योर स्ट्रेंथ, इम्प्रूव योर स्किल्स। अभी मैंने आपको सेंटेंस के बारे में डिस्कस किया, सेंटेंस के टाइप्स बताए। अभी तक मैं आपको क्लॉज पढ़ा चुका हूं, क्लॉज मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। मैं आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात कर चुका हूं, टाइप्स ऑफ क्लॉज की बात कर चुका हूं। इसके अलावा मैंने आपको बताया पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे होते हैं। और हमने आपको बताया नाउन के टाइप्स, काउंटेबल अनकाउंटेबल बताया, काउंटेबल अनकाउंटेबल मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको सिंगुलर और प्लूरल भी बता दिया। सिंगुलर और प्लूरल, ये सारी चीजें मैं आपको अब तक बता चुका हूं। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक नाउन के वो रूल्स। वैसे कल मैंने बात की थी सिंगुलर और प्लूरल नाउन की, जिनका आप जो कॉमन नाउन है, जिनको आप काउंट करने की जरूरत पड़ती है, वो तो हमारे सिंगुलर हो गए। जिनको काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है वो अनकाउंटेबल हो गए। तो लेकिन कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका हम प्लूरल तो नहीं बना सकते, बट अगर उसमें हम ऐसे यस लगा दें तो उन शब्दों का मीनिंग चेंज हो जाता है। ऐसे कई सारे शब्द आपने देखे होंगे। हम उन वर्ड्स का प्लूरल नहीं बना सकते, लेकिन अगर हम उनके साथ एस या यस यूज करें तो उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। ऐसे वर्ड्स को इंग्लिश लैंग्वेज में बोलते हैं मैजिकल वर्ड्स। मैजिकल वर्ड्स का मतलब है कि इनका प्लूरल नहीं बनता है, लेकिन अगर इनका प्लूरल बना दिया जाए तो उनका मीनिंग चेंज हो जाएगा। वर्ड ये रहा, प्लूरल फॉर्म, न्यू मीनिंग। प्लूरल फॉर्म में इनका नया मीनिंग होगा। वही नया मीनिंग आपको कभी कभी कंफ्यूज करता है कि आप कहते हो कि पेन का तो प्लूरल बन नहीं सकता। जैसे पेन है, पेन का मतलब दर्द। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम इसका प्लूरल बनाए तो दर्दों कर दें, दर्दों तो नहीं होगा। अगर हम पेन्स की बात करें तो पेन्स का मतलब हो जाता है एफर्ट, प्रयास, किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा प्रयास कर रहा। अब पेन्स का मतलब दर्दों नहीं है यहाँ पे, ये ध्यान रखना। इसी तरह से एक वर्ड यूज होता है ब्रेन। ब्रेन तो चलो हमारे दिमाग का एक पार्ट हो गया, लेकिन अगर हम ब्रेन्स यूज करें तो ब्रेन्स का मतलब कई सारे दिमाग नहीं है। ब्रेन्स का मतलब है इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धिमानी। ब्रेन तो दिमाग, ब्रेन तो शरीर का एक पार्ट हो गया, और अगर हम ब्रेन्स यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, बुद्धिमानी। इसी तरह से एक वर्ड है एयर। अब भाई एयर का भी प्लूरल नहीं बना सकते, लेकिन अगर हम ईयर्स कर दें तो ईयर्स का मतलब हो जाता है दिखावा करने वाला, शो ऑफ करने वाला, या हम कह सकते हैं बनावटी व्यवहार। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा बनावटी व्यवहार। इसी तरह से एक वर्ड है रिटर्न। रिटर्न का मतलब होता है वापस आना। अगर हम कर दें रिटर्न्स, तो आपने देखा होगा जब हम एक वर्ड यूज करते हैं इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स रिटर्न्स वर्ड यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है हिसाब किताब। इनकम टैक्स रिटर्न्स, जिसका मतलब क्या हो जाता है, हिसाब किताब।
अब इसी तरह के वर्ड्स आपको कंफ्यूज करते हैं, आप उनको प्लूरल मान लेते हो। ठीक है, एक वर्ड है सेंड। सेंड्स का अगर हम सेंस कर दें तो ये बन जाता है रेगिस्तान, डेजर्ट। अगर हम इसी जगह वुड कर दें, वुड का अगर वुड्स हो जाए तो वुड्स का मतलब हो जाता है फॉरेस्ट, जंगल। अगर हम वाटर का वाटर्स कर दें, अगर हमने वाटर्स कर दिया तो वाटर्स हो जाता है नदी। ये समझ लीजिए, कोई वर्ड अगर आपको कंफ्यूज कर रहा है, कोई वर्ड अगर आपको परेशान कर रहा है, अगर कोई वर्ड आपको परेशान कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है, मुझे कमेंट करके बताइए। मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी इन शब्दों में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी कुछ शब्द है यही मैजिकल वर्ड से रिलेटेड। अगर हम यूज करें एब्यूज, एब्यूज का मतलब होता है गाली देना। अगर हम यूज करें एब्यूजेस, तो एब्यूजेस का मतलब हो जाता है कुरीतियां। कुरीतियां समझते हो, जो सोशल इविल्स है। हाँ, अभी सेंटेंस में ब्रेन्स का बता देंगे। ब्रेन्स का अभी हम इस सेंटेंस में, जिस वर्ड का भी आपको सेंटेंस में यूज चाहिए होगा मैं बता दूंगा। देखो, वर्क मैंने आपको बताया था, वर्क याद है, शायद कल ही बताया था। अगर हम वर्क्स कर देते हैं तो वर्क्स का मतलब हो जाता है रचनाएं। और ये कौन सी रचनाएं? कंपोजिशन। कौन से कंपोजिशन? ये होते हैं जो कभी अपनी कविताओं की रचना करता है, उसको यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम विट की बात करें, विट, WIT, तो विट मतलब होता है स्पीकिंग वेल, कोई अच्छे से बोल रहा है, स्पीकिंग वेल। लेकिन अगर हम विट्स की बात कर दें तो विट्स का मतलब हो जाता है इंटेलिजेंस। देखो, इन सब के मीनिंग कैसे हो रहे हैं, इन सब के मीनिंग चेंज हो रहे हैं। ठीक है, अगर हम फ्रूट की बात करें तो फ्रूट का मतलब होता है फल। और अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स का मतलब हो जाता है रिजल्ट। फ्रूट्स मीन्स रिजल्ट। ओके, थैंक यू। बाकी स्टूडेंट्स को भी बताया करो कि वो हमारे सेशंस को ज्वाइन करें। देखो, हमने हमेशा पढ़ा है कि मनी का प्लूरल नहीं बनता, लेकिन मनी का अगर आप मनीज कर दो तो मनीज का मतलब सिक्के होता है, क्वाइंस। जो हमारे पास सिक्के होते हैं ना, वो क्वाइंस, मनीज का मतलब हो जाता है। अगर हम ग्राउंड की बात करें तो ग्राउंड तो हो गया जमीन, लेकिन अगर हम ग्राउंड्स कर दें तो ग्राउंड्स का मतलब होता है आधार, बेसिक, फंडामेंटल। ठीक है, इसी तरह एक वर्ड बनता है आपका नंबर। नंबर तो संख्या हो गई। अगर हम नंबर्स कर दें तो ये नंबर्स अल्फाबेट में, जो हिंदी वर्णमाला में हम लोग छोटे ए की मात्रा, बड़े ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, ये सब यूज करते हैं ना, हिंदी अल्फाबेट से रिलेशन होता है इसका। हिंदी अल्फाबेट, पंक्चुएशन। ठीक है, इसी तरह से एक वर्ड अगर हम यूज करें अल्फाबेट, अल्फाबेट का अगर प्लूरल आपने अल्फाबेट्स कर दिया तो अल्फाबेट्स का मतलब हो जाता है भाषाएं। ये जरूर याद रखना, अल्फाबेट्स जरूर याद रखना। फिर हमें बताओ किसका किसका आपको सेंटेंस में यूज बताना है, मैं बता दूंगा।
अब आपको ये बताना होगा कि किसका किसका सेंटेंस में यूज बताना है, वो मैं आपको बता दूंगा। एक आपने बोला था ब्रेन्स वाला, वो मैं बता दूंगा। ठीक है, ये इतने याद रखोगे। देखो ब्रेन्स की बात की थी मैंने, अगर लिखा योर ब्रेन इज शार्प, तो यहां पर हम आपके दिमाग की बात कर रहे हैं, मतलब पार्ट्स ऑफ बॉडी है ये। हम इस ब्रेन की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हमने ऐसे बोला योर ब्रेन्स इज एप्रिसिएटेबल, यहां पर ब्रेन्स का मतलब आपके दिमागों की तारीफ नहीं कर रहे हम, आपकी बुद्धिमानी की तारीफ कर रहे हैं। मतलब ये विजडम का सेम मीनिंग है। इसका सेम मीनिंग है, विजडम का सेम मीनिंग है। फ्रूट का फ्रूट्स होगा, फ्रूट का फ्रूट, फ्रूट फल और फ्रूट्स रिजल्ट। जब हम बात करेंगे द फ्रूट्स ऑफ दीज क्लासेस विल बी बेनिफिशियल, इस क्लास का रिजल्ट बेनिफिशियल होगा, वो भी हम सेंटेंस में बता देंगे। ये समझ आया ब्रेन और ब्रेन्स वाला? ब्रेन और ब्रेन समझ गए? अब देखो, फ्रूट का मतलब होता है फल। फल वही जो हम लोग एप्पल, बनाना ये सब खाते हैं। और फ्रूट्स, फ्रूट्स का मतलब होता है रिजल्ट। द फ्रूट्स ऑफ हार्ड वर्क, मतलब इसका मतलब क्या हो गया? मेहनत का फल। समझ गए? ये ध्यान रखना, समझ गए इसको? और बहुत ही डिटेल में, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं। इनका जब रिवीजन कराएंगे, इनके जब क्वेश्चन कराएंगे, तो हम उम्मीद करेंगे कि आप सब लोग इनके जवाब दें और आप जवाब दे सकोगे। क्योंकि जब हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं तो कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं हम आपको, बहुत आराम से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, समझ गए? तो ये ध्यान रखना, इनको मैजिकल वर्ड्स बोलते हैं, मतलब इनका प्लूरल तो नहीं बनता है, लेकिन अगर हम इनका प्लूरल फॉर्म यूज करें तो मीनिंग बदल जाता है। जैसे एक वर्ड है, हमने लिखा नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपने गुड पढ़ा होगा, गुड का मतलब होता है अच्छा, लेकिन ट्रक के पीछे आपने गुड्स लिखा देखा होगा, तो गुड्स का मतलब अच्छो थोड़ी ना हो गया। गुड्स का मतलब हो गया जो बोझा या सामान ढोना है, बोझा या सामान। कुछ लोग सिर पे रख के बोझा ढोते हैं, कुछ लोग ट्रक पे रख के ढोते हैं, तो ट्रक में गुड्स कैरियर लिखा होता है, मतलब सामान ले जाने वाला, बोझा ले जाने वाला। समझ गए? समझ गए ना? ठीक है, चलिए। अब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके दो दो प्लूरल बनते हैं, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग होता है। जैसे हमने लिखा क्लॉथ, CLOTH, इसके दो प्लूरल बनते हैं। एक इसका बनता है क्लॉथ्स, CLOTHS, एक बनता है CLOTHES। इस क्लॉथ का मतलब हो गया कपड़े के जो टुकड़े होते हैं, बिना सिले कपड़े, अनस्टिच्ड क्लॉथ। अनस्टिच्ड क्लॉथ मतलब बिना सिले कपड़े। बिना सिले कपड़े, ये क्या हो गया? स्टिच्ड। स्टिच्ड मतलब सिले हुए कपड़े। समझते हो ना, बिना सिले और सिले हुए।
समझ रहे हो ना, सिले हुए और बिना सिले, ये ध्यान रखना। अल्फाबेट का अल्फाबेट्स होता है, जैसे देखो हिंदी में एक अल्फाबेट है, छोटा बड़ा छोटी बड़ी, ये अल्फाबेट। इंग्लिश में ए बी सी डी ये हो गया। उर्दू में अलिफ बे ते से जे होता है। तो अगर अल्फाबेट्स करेंगे तो वो लैंग्वेजेस बन जाएगा। जैसे हमने लिखा आई डोंट नो एनी फॉरेन अल्फाबेट्स, इसका मतलब है कि मैं कोई भी विदेशी भाषा नहीं जानता हूं। इस पूरे वर्ड का मतलब क्या हो गया? विदेशी भाषा। विदेशी भाषा, ठीक है। सही समझ आ रहा है ना सबको? देखो किसी भी चीज को जल्दी में नहीं पढ़ना है, हर चीज को समझना है, ध्यान से समझना है, ताकि एग्जाम्स में कभी कोई गलतियां ना हो। क्वेश्चन जब बनते हैं तो आपकी समझदारी ही काम आती है। जब क्वेश्चन सॉल्व करने की बात आती है तो आपकी समझदारी ही काम आएगी। तो समझदारी पर ही फोकस करना है। समझ गए? चलिए, क्लॉथ वाला समझ गए। उसके बाद बात करते हैं, एक और वर्ड है जिसके दो प्लूरल बनते हैं, वो है डाई। डी आई ई। एक तो डाई वर्ब होता है, डाई मतलब मरना, और अगर हम इसका प्लूरल डाइज कर दें, डाइज आप लोग जानते होंगे, एक डाइस कर दें, ये भी आप लोग जानते होंगे। डाइस तो पासा हो गया, जो रीजनिंग में यूज करते हैं या लूडो खोल खेलते समय यूज करते हैं। और ये डाइस होता है सांचे। सांचा समझते हो? आकार, जैसे गुजिया बनाते हैं, गुजिये को सांचे में भर के स्टफ भरते हैं, उसको दबाया और गुजिया बन गई। तो वो सांचे की बात कर रहा हूं मैं। डाइस के भी दो प्लूरल बनते हैं और दोनों बता दिए मैंने, ठीक है। उसके बाद देखो एक और वर्ड है जिसके दो प्लूरल बनते हैं, इसको याद रखना, ब्रदर। शायद आपको ना पता हो, ब्रदर के भी कितने प्लूरल बनते हैं? ब्रदर के भी दो प्लूरल बनते हैं, एक बनता है ब्रदर्स और एक बनता है ब्रदर्न। एक ब्रदर्स बनता है और एक ब्रदर्न। ब्रदर्स मतलब ये सगे भाइयों के लिए यूज होता है, और ये भाई बंधु मतलब हम सब आप लोग आपस में भाई वर्ड यूज करें तो हम लोग सगे तो नहीं है, तो हम लोग अपने लिए क्या यूज करेंगे? ब्रदर यूज करेंगे। ये सब लोग लिख लेना, ये सबको पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए ये वाला। ये वाला सबको पता होना चाहिए, ठीक है। ब्रदर्स हो गया। उसके बाद बात करते हैं इंडेक्स की। इंडेक्स, इंडेक्स के भी दो प्लूरल बनते हैं, एक तो इसका इंडाइसिस बनता है और एक इंडेक्सिस बनता है। ये दो प्लूरल बनते हैं। इंडेक्सिस का मतलब जानते हो ना, जब हम लोग कॉपी बनाते हैं या बुक्स होती है तो उसकी स्टार्टिंग में ही कैटलॉग बना देते हैं उसका, इंडेक्सिस। इंडेक्सिस मतलब लिस्ट। और ये इंडाइसिस ये आप लोग मैथमेटिक्स में यूज करते होगे, मैथमेटिकल साइन होते हैं ये। मैथमेटिकल साइन, ठीक है। ध्यान रखोगे ये वाला रूल।
अच्छे से याद रखना है आपको ये। और किसी का सेंटेंस में यूज तो नहीं बताना है। और बहुत अच्छे से सीखना, इसलिए मैं बिल्कुल आसान भाषा में सिखा रहा हूं आपको। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल बिल्कुल अलग तरीके से बनता है। अलग तरीके से बनने का मतलब क्या है कि हम लोग ज्यादातर प्लूरल ऐसे बनाते हैं कि प्लूरल बनाने के लिए या तो हम एस यूज करेंगे। प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एस यूज करते हैं, या फिर क्या यूज करते हैं, या तो एस यूज करेंगे, या फिर ज्यादातर हम लोग एस ही लगाते हैं प्लूरल बनाने के लिए, एस का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन कुछ नाउन ऐसे हैं जिनमें हम एस नहीं लगाते हैं, बिल्कुल अलग तरीके से बनते हैं। जैसे मैन, MEN, उसका प्लूरल बिल्कुल अलग बनता है, MEN। MAN का प्लूरल बिल्कुल अलग तरीके से क्या बनता है, MEN बनता है। तो ये ध्यान रखना है। सम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्लूरल, कुछ एकदम से डिफरेंट फॉर्म्स में प्लूरल बनते हैं, उनको ध्यान रखना है। जैसे अरे देखो, डिटेल में पढ़ लोगे ना तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होते हैं। एक बार लाइफ में पढ़ना होता है मन से, दोबारा जीवन में फिर नहीं पढ़ना होगा। और फिर आपने एप्लीकेशन का कोर्स लिया है, पैसे खर्च किए हैं, तो फिर तो कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए ना। और मैं चाहूंगा कि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो सिर्फ इसलिए मत पढ़ो कि आपके एग्जाम्स में आएंगे, ये लाइफ टाइम आपके काम आएगी, ये आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करती है, तो ये हमेशा काम आएगी। ठीक है, जैसे मैं लिख दे रहा हूं सारे सिंगुलर और प्लूरल, सब लिख दे रहा हूं ताकि आप गलतियां ना करें कभी। सिंगुलर और प्लूरल, जैसे मैन का क्या बनता है, MEN। वुमन का क्या बनता है, वीमन। चाइल्ड का क्या बनता है, चिल्ड्रन। गूज का क्या बनता है, गीज। लाउस का क्या बनता है, लाइस। लाउस का क्या बनता है, लाउस का बन जाता है लाइस। लाउस समझते हो ना, सिर में जुएं हो जाया करते थे, उसको बोलते हैं। माउस का क्या बनता है, माइस। माउस का क्या बनता है, माउस। फुट का क्या बनता है, फुट का फीट। टूथ का क्या बनता है, टूथ का टीथ। फॉर्मूला का क्या बनता है, फॉर्मूले। ये ध्यान रखना, बहुत लोग गलती करते हैं। फॉर्मूला का फॉर्मूलाज नहीं, फॉर्मूले किया करो। अगर आप फॉर्मूलाज करते हो तो वो सही नहीं है, लेकिन लोग यूज करने लगे हैं आजकल उसका, वो नहीं यूज होना चाहिए। नहीं, लीफ वाला अलग है, वो एफ वाला रूल अलग है। लीफ एफ वाले में आएगा, उसका रूल अलग है। ये समझ आया सबको? ये आसान था, मुझे नहीं लगता इसमें किसी को दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कुछ नाउन जो आपके कलेक्टिव नाउन होते हैं, सॉरी कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन याद है ना, कंपाउंड नाउन का सिंगुलर प्लूरल ज्यादा पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड नाउन का सिंगुलर और कंपाउंड नाउन का प्लूरल। अगर हम कंपाउंड नाउन की बात करें तो कंपाउंड नाउन हमने बताया था, जब दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बना देते हैं तो वो कंपाउंड नाउन होता है। जब दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बना देते हैं तो वो कंपाउंड नाउन होता है। जैसे हमने लिखा मदर इन लॉ, मदर इन लॉ। जैसे हमने लिखा सन इन लॉ, जैसे लिखा ब्रदर इन लॉ।
जैसे लिखा सिस्टर इन लॉ, या हमने लिखा स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर, इस तरह के सब। बेडरूम, ये भी आपके कंपाउंड नाउन है। बेडरूम, ये भी आपका कंपाउंड नाउन है। समझ आया? ठीक है। कंपाउंड नाउन का मतलब है जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बना दिया जाए तो वो आपका कंपाउंड नाउन होता है। और कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने के लिए पता है क्या करते हैं? कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने के लिए हम मेन वर्ड में एस या यस लगाते हैं। अगर आपको कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाना है तो मेन वर्ड में एस या यस लगाएंगे। जैसे मदर इन लॉ में मेन कौन है? मदर, तो इसका प्लूरल क्या बनेगा? मदर्स इन लॉ। लॉ में एस या यस नहीं लगाएंगे, लॉ में एस या यस मत लगाना। सन इन लॉ का क्या हो जाएगा? सन्स इन लॉ। ब्रदर इन लॉ का क्या हो जाएगा? ब्रदर्स इन लॉ। सिस्टर इन लॉ का क्या हो जाएगा? सिस्टर्स इन लॉ। स्टेप ब्रदर का क्या हो जाएगा? स्टेप ब्रदर्स। स्टेप सिस्टर का क्या हो जाएगा? स्टेप सिस्टर्स। ठीक है। बेडरूम का क्या हो जाएगा? बेड रूम्स। बेडरूम का क्या हो जाएगा? बेड रूम्स। अभी और भी लिख देंगे। सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए कि मेन वर्ड को पहचानना आना चाहिए। कई बार हम लोग मेन वर्ड नहीं पहचान पाते, इसकी ट्रिक चाहिए। मेन वर्ड पहचानने की ट्रिक चाहिए। मेन वर्ड पहचानने की ट्रिक दे दूं आपको? चलो अभी देते हैं। और कुछ लिख लो एग्जांपल, फिर मेन वर्ड पहचानने की ट्रिक बताते हैं आपको। आपने कौन सा लिखा था? लुकर ऑन। चलो लुकर ऑन भी लिख देते हैं। लुकर ऑन, पासर बाई, कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ, ये भी इसी में आ जाएगा। ठीक है। टूथ ब्रश, ये भी इसी में आ जाएगा। और बहुत सारे वर्ड हैं जैसे गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, ये भी इसी में आ जाएगा। ठीक है। स्पूनफुल, माउथफुल, हैंडफुल, ये सब इसी में इंक्लूड हो जाएंगे। सब ध्यान रखना। ठीक है। और बता दें, इतने काफी है, इतने काफी है। फिर ट्रिक बता देंगे। देखो लुकर ऑन का क्या हो जाएगा? लुकर्स ऑन। पासर बाई का क्या हो जाएगा? पासर्स बाई। कमांडर इन चीफ का क्या हो जाएगा? कमांडर्स इन चीफ। टूथ ब्रश का क्या हो जाएगा? टूथ ब्रशेस। ब्रश ज्यादा होंगे, ब्रश ज्यादा होंगे ना। गवर्नर, गवर्नर जनरल, इसका ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इसका बनता है गवर्नर जनरल्स, जनरल का प्लूरल बनाएंगे, गवर्नर जनरल्स। स्पूनफुल का स्पूनफुल्स, माउथफुल का माउथफुल्स, हैंडफुल का हैंडफुल्स। देखो फुल के लिए ये याद रखो, FUL आए तो उसी में एस लगा दो। जब कोई वर्ड ऐसा आ जाए जिसमें फुल लगाओ तो फुल को थोड़ा और फुल कर दो। कोई ऐसा वर्ड है जिसमें फुल लगाओ तो फुल को थोड़ा और फुल कर दो। ठीक है। ट्रिक क्या है इसकी? लर्निंग ट्रिक। इसकी लर्निंग ट्रिक समझो। देखो कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनता कैसे है? कंपाउंड नाउन का प्लूरल मेन वर्ड में एस या यस लगाने से बनता है।
मेन वर्ड में SAIS लगाने से। अब सवाल ये उठता है कि मेन वर्ड कैसे पहचानेंगे? तो मेन वर्ड इक्वल्स टू जो लिखने में बड़ा हो, मतलब जिसमें ज्यादा लेटर्स यूज हो। और ये 99% ट्रिक आपकी काम आएगी। अगर 100 कंपाउंड नाउन है तो 99 में मेन वर्ड वही होगा जो लिखने में बड़ा है। अगर 100 कंपाउंड नाउन है तो उसमें से 99 कंपाउंड वर्ड का मेन वर्ड वो होगा जो लिखने में बड़ा है। तो जो लिखने में बड़ा है वही मेन वर्ड है। हाँ, कुछ ऐसे हैं जिनमें ये लॉजिक काम नहीं आएगा, वो याद कर लीजिए। भाई 100 में से 99 आपके लॉजिक पे सॉल्व हो गए, एक तो याद कर ही सकते हो। समझ गए? कोई दिक्कत हो बताइए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ें। और कंपाउंड नाउन का सिंगुलर प्लूरल इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड नाउन का सिंगुलर प्लूरल ध्यान रखना है आपको। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है ना? चल, तो जो लिखने में देखो, सब में देखो, पासर लुकर में लुकर बड़ा था, पासर में पासर बड़ा था, कमांडर इन चीफ में कमांडर बड़ा था, टूथ ब्रश में ब्रश बड़ा था, गवर्नर जर्नल याद कर लेना, फुल वाले ध्यान रखना कि जो फुल है उसको और फुल कर दो। मदर इन लॉ में मदर बड़ा था, सन इन लॉ बराबर था, ब्रदर इन लॉ में ब्रदर बड़ा था, सिस्टर इन लॉ में सिस्टर बड़ा था, स्टेप ब्रदर में ब्रदर बड़ा था, स्टेप सिस्टर में सिस्टर बड़ा था, बेडरूम में रूम बड़ा था। बात समझ आई? समझ गए ना? चलिए, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें मैन या वुमन यूज होता है, जैसे मैन सर्वेंट, जैसे वुमन सर्वेंट, जैसे मैन टीचर, जैसे वुमन टीचर। ठीक है, इनका प्लूरल बनाओगे तो पता क्या बनेगा? मैन का भी प्लूरल बनाओ, सर्वेंट का भी प्लूरल बनाओ, दोनों का प्लूरल बनाना पड़ेगा। वुमन सर्वेंट का पता क्या बनेगा? वुमन का भी प्लूरल बनाओ और सर्वेंट का भी प्लूरल बनाओ। मैन टीचर का पता क्या बनेगा? मैन का भी प्लूरल बनाओ, टीचर का भी प्लूरल बनाओ। वुमन टीचर का पता क्या बनेगा? वुमन का भी प्लूरल बनाओ और टीचर का भी प्लूरल बनाओ। मतलब दोनों का प्लूरल बनाना पड़ेगा आपको। तो अगर मैन या वुमन, अभी समझ लो। और फिर ऐसे भी होते हैं, कुछ ऐसे भी देखने को मिलेंगे आपको, कुछ ऐसे भी देखने को मिलेंगे जैसे पोस्टमैन, पोस्ट वुमन, वाशरमैन, वाशर वुमन। इसमें और इसमें अंतर पता क्या है? इसमें मैन या वुमन पहले है, इसमें मैन या वुमन बाद में है। तो मैन वुमन पहले आए तो दोनों का प्लूरल, मैन वुमन बाद में आए तो केवल मैन वुमन का प्लूरल। जैसे पोस्टमैन का क्या बनेगा? पोस्टमीन। पोस्ट वुमन का क्या बनेगा? पोस्ट बीमन। बासरमैन का क्या बनेगा? बासरमीन। बासर वुमन का क्या बनेगा? बासर बीमन। मैन वुमन पहले आए तो दोनों का प्लूरल, मैन वुमन बाद में आए तो केवल मैन वुमन का प्लूरल। इसलिए मैं साथ में ट्रिक भी बताता जा रहा हूं ताकि आप गलतियां ना करें। बोलो, समझ आया? अच्छा लग रहा है सीखने में?
अच्छा लग रहा है ना, सीखने में मजा आ रहा है? पॉइंट क्लियर हो रहे हैं? एग्जाम में कुछ भी पूछा जाए आपसे गलत नहीं होगा, अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तो। डिटेल में नहीं पढ़ोगे तो एग्जाम्स में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके अंत में यूएम आता है। नाउन एंडिंग विद यूएम, और ये इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड नहीं होते हैं, ये या तो लैटिन लैंग्वेज के वर्ड होते हैं या ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड होते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश के नहीं होते ये, है तो ये भी इंग्लिश, लेकिन हम लोग जो इंग्लिश पढ़ते हैं वो ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ते हैं। ये शब्द कौन से होते हैं? लैटिन लैंग्वेज या ग्रीक लैंग्वेज। इनका सिंगुलर प्लूरल कैसे बनाते हैं वो देख लो। सिंगुलर प्लूरल, इनका सिंगुलर प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, जैसे एक शब्द है डेटम, और आपके दिमाग में कोई आए कमेंट करते जाना। जैसे एक शब्द है एजेंडम, एजेंडम ध्यान रखना, ठीक है, एजेंडम ध्यान रखना। जैसे एक वर्ड है मेमोरेंडम, जैसे एक वर्ड है मैक्सिमम, जैसे एक वर्ड है मिनिमम, ये शब्द सुने होंगे ना। जैसे एक वर्ड है ओवम, ये भी आपने सुना होगा। जैसे एक वर्ड है डिक्टम, ये भी सुना होगा। जैसे एक वर्ड है बैक्टीरियम, जैसे एक वर्ड है स्टार्टम। बस इतने से ही समझो, फिर आगे बढ़ेंगे। ये ब्रिटिश इंग्लिश के वर्ड नहीं है, ये या तो लैटिन लैंग्वेज के वर्ड हैं या फिर ये ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड हैं, और इनमें यूएम को हटाकर ए कर देते हैं। डेटम का डेटा, एजेंडम का एजेंडा, मेमोरेंडम का मेमोरेंडा, ठीक है, मैक्सिमम का मैक्सिमा, मिनिमम का मिनिमा, ओवम का ओवा, डिक्टम का डिक्टा, ओवम का ओवा था, डिक्टम का डिक्टा, बैक्टीरियम का बैक्टीरिया, बैक्टीरियम तो हम लोग बोलते ही बहुत कम है, स्टार्टम का स्टार्टा, हम लोग ज्यादातर बैक्टीरिया ही बोलते हैं, बैक्टीरियम बोलते ही नहीं है। विक्टिम, ये स्पेलिंग गलत है, वही विक्टिम बता रहे हो ना, जो दोषी होता है, जो पीड़ित होता है, तो उसकी स्पेलिंग सही नहीं है। ये जो आपने लिखा है ये कोई वर्ड नहीं होता है, ठीक है। तो जो ब्रिटिश इंग्लिश के वर्ड नहीं है, जो लैटिन लैंग्वेज के वर्ड हैं, जो ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड हैं, और उनके अंत में यूएम आ गया, तो यूएम को हटा के हम क्या करते हैं, तो यूएम को हटाकर हम ए कर देते हैं, अगर हमें इनका प्लूरल बनाना है तो। ठीक है, अगर प्लूरल बनाना है तो हम ए कर देते। लेकिन सबसे खतरनाक बात इसमें पता क्या है, कि इसमें कुछ वर्ड ऐसे भी हैं जो ब्रिटिश इंग्लिश में यूज होते हैं, इसमें कुछ वर्ड ऐसे भी हैं जो ब्रिटिश इंग्लिश में यूज होते हैं, और ब्रिटिश इंग्लिश को एक ही रूल पता है, एस लगा लो, एस ई एस लगा लो। लैटिन लैंग्वेज में यूएम को हटा के ए कर लेंगे, ग्रीक लैंग्वेज में यूएम को हटा के ए कर लेंगे, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश वालों को एक ही रूल पता है कि यूएम है तो यूएम को हटाओ नहीं, बस एस या एस लगाओ। तो ब्रिटिश इंग्लिश के कुछ वर्ड हैं उनको देख लो। ब्रिटिश इंग्लिश यूएम एंडिंग वर्ड, ब्रिटिश इंग्लिश में जो यूएम से एंडिंग होने वाले वर्ड्स है वो देख लो, इनको भी ध्यान रखना। जैसे इनका सिंगुलर प्लूरल अलग बनेगा, इनमें बस ऐसे यस लगेगा, सिंगुलर प्लूरल। जैसे प्रीमियम, यूएम है, ये ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड है। जैसे
जैसे फोरम, देखो यूएम है। जैसे असाइलम, किसी का मीनिंग ना पता हो तो प्लीज पूछ लेना, असाइलम। जैसे म्यूजियम, म्यूजियम में ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड है। जैसे पेंडुलम, ये भी ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड है। जैसे स्टेडियम, जैसे स्पेक्ट्रम, ये सब कैसे हैं? ब्रिटिश इंग्लिश के वर्ड। और ब्रिटिश इंग्लिश को क्या पता है? ब्रिटिश इंग्लिश को एक ही बात पता है, प्लूरल बनाने के लिए ऐसे एस लगाओ। तो देखो प्रीमियम का क्या हो जाएगा? प्रीमियम्स। फोरम का क्या हो जाएगा? फोरम्स। असाइलम का क्या हो जाएगा? असाइलम्स। म्यूजियम का क्या हो जाएगा? म्यूजियम्स। पेंडुलम का क्या हो जाएगा? पेंडुलम्स। स्टेडियम का क्या हो जाएगा? स्टेडियम्स। स्पेक्ट्रम का क्या हो जाएगा? स्पेक्ट्रम्स। ठीक है, इसमें ब्रिटिश इंग्लिश और ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज का थोड़ा सा लॉजिक है, वो ध्यान रखना पड़ेगा। एक वर्ड होता है जिसपे टीचर खड़े होके पढ़ाते हैं, जिसे हम कहते हैं पोडियम। इसका पोडियम्स। ठीक है, अच्छा बताओ पेट्रोलियम का प्लूरल क्या बनेगा? कोई बताएगा? पेट्रोलियम का प्लूरल क्या बनेगा? पेट्रोलियम का प्लूरल क्या बनेगा? बताएगा कोई? बताइए, मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगेगा अगर आपने इसका जवाब दे दिया कि आप पेट्रोलियम का प्लूरल क्या बनाएंगे। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगेगा। देखते हैं, अगर आपने जवाब दे दिया तो मजा आ जाएगा। नहीं जवाब दिया तो कोई बात नहीं, हम सिखाएंगे आपको, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप जवाब दें इसका। पेट्रोलियम एक जवाब आया, और जवाब दीजिए। पेट्रोलियम का प्लूरल सोच समझ के सब लोग बनाओ। पेट्रोलियम का प्लूरल सभी लोग बनाइए सोच समझ के। दो जवाब आ गए, दोनों पेट्रोलियम्स। दो जवाब आए मेरे पास और दोनों उन्होंने, तीसरा जवाब आ गया पेट्रोलियम्स। बहुत खूब। बहुत बढ़िया, अगर आप पेट्रोलियम का प्लूरल पेट्रोलियम्स बना रहे हो। नहीं, ये लैटिन वर्ड नहीं है, ये ब्रिटिश वर्ड है। ये लैटिन नहीं है, ये ब्रिटिश वर्ड है। मतलब ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड है ये। पेट्रोल। बहुत बढ़िया। देखो, समझो ध्यान से, प्लूरल किसका बनाते हैं? प्लूरल किसका बनता है? इसका जवाब है आपके पास? जवाब होगा लेकिन दिमाग में नहीं है। जो काउंटेबल होता है। अरे बताओ प्लूरल किसका बनता है? जवाब आया जो काउंटेबल होता है। पेट्रोलियम कैसा है?
क्या पेट्रोलियम को गिन लेते हो? पेट्रोलियम तो अनकाउंटेबल है। पेट्रोलियम तो अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल का प्लूरल नहीं बनता है। अनकाउंटेबल का प्लूरल नहीं बनता है। बस इतनी सी बात थी। आप समझ गए ना सब? अब तो जीवन में कभी गलती नहीं करोगे इसमें। अब तो नहीं करोगे ना कभी गलती। बोलो, ध्यान रखोगे ना इसको? तो हमेशा याद रखो, प्लूरल किसका बनता है? जिसको हम काउंट करने की जरूरत पड़े, जो काउंटेबल हो। पेट्रोल तो अनकाउंटेबल है, लिक्विड है, लिक्विड को थोड़ी ना काउंट कर सकते हैं, तो इसका प्लूरल नहीं बनेगा। ठीक है, अब ध्यान रखना, जीवन में कभी मत भूलना इसको। ठीक है, चलिए इसका हाँ, नोट्स मिल रहे हैं ना सबको? कल मैंने सारे नोट्स अपलोड कर दिए थे। नोट्स मिल रहे हैं ना सबको? किसी को नोट्स में कोई दिक्कत तो नहीं है? सबको मेरे ये क्लास नोट्स मिल रहे हैं ना? हाँ, अगर कोई प्लूरल पूछा जाए तो पहले ये सोचो वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, फिर जवाब दीजिए। ठीक है, बताइए नोट्स की बात एक बार और बता दो, फिर मैं विदा लूं आपसे। सबको नोट्स मिलने चाहिए, पीडीएफ सबके पास होनी चाहिए। पीडीएफ नहीं है तो फिर अपना मकसद पूरा नहीं होगा, क्योंकि रिवीजन करोगे आप। कल मैंने चारों पीडीएफ अपलोड कर दिए थे, पांचवा आज अपलोड कर देंगे। ये पांचवी क्लास है अपनी आज, ये अपनी आज पांचवी क्लास है, तो ये भी अपलोड कर देंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। नमस्कार, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करिए और अपने कॉन्सेप्ट को मेरे साथ क्लियर करते रहिए। कोई डाउट हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो।